हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे, आज हम लाइट यानी प्रकाश के एक महत्वपूर्ण चैप्टर, भौतिकी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी लाइट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन होने वाला जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विथ न्यूमेरिकल मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता यानी शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है +2 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है +0.02 डायोप्टर, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है -0.5 डायोप्टर, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है +0.5 डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन का वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकता है जो ये लेंस की पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला जानता हो। ठीक है, यानी P बराबर, जो स्टूडेंट को पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला पता होगा 1/f, जो इस क्वेश्चन को टिक कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल करेक्ट टिक कर सकता है जो इस स्टूडेंट को यह फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, और यह भी पता होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, और ये लेंस की जो क्षमता कैसे मात्रा की, ये डायोप्टर में है। तो डायोप्टर आपको लाने के लिए यहाँ पर फोकस दूरी को आपको मीटर में रखना होगा। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एफ के यानी फोकस के सामने मैं 50 रखता हूँ सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 100 यहाँ पर चल जाए, ऊपर चल जाएगा, तो 50 दूनी 100 यानी +2 डायोप्टर। आप लोग से यह भी पूछा यहाँ प्लस क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि ये उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है ये प्लस में होता है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होता है ये नेगेटिव यानी माइनस में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, यानी आप लोग को बताना है प्लेन मिरर की वक्रता त्रिज्या होती है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है अनंत यानी इनफाइनाइट, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 1 और अनंत के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो क्या होने वाला राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 3 यानी अनंत होने वाला। आप लोग से यह क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, यह आप लोग का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ आभासी बनता है, उसके बाद ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा बात यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, वस्तु के बराबर बनाता है, वस्तु के बराबर, और चौथा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आप लोग से यह ध्यान रखें, यह आभासी बनाता है, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा यह प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण में। ठीक है, और समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ये अनंत यानी इनफाइनाइट होता है। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर भी आप लोग को क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसके पीछे क्या लॉजिक है आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन आपके सामने है विवर्तन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है ध्रुवीकरण, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है अपवर्तन, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है व्यतिकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी ध्रुवीकरण, जिसे आप पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ध्रुवीकरण, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश जो अनुप्रस्थ तरंग जो फ्रेंड्स ये लंबवत रूप से संचरण करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड्स, जो प्रकाश तरंग ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग जो है ये लंबवत संचरण करता है। ठीक है, जबकि ध्वनि तरंग जो है ये फ्रेंड्स ये समांतर यानी पैरेलल रूप से संचरण करता है। ठीक है, और ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है फ्रेंड, और प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। इसीलिए ध्वनि तरंगों में ध्रुवीकरण की घटना नहीं होती है, लेकिन प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, इसीलिए इसमें ध्रुवीकरण की घटना आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इंद्रधनुष यानी रेनबो किस कारण से बनता है। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। आप लोग को बताना है इंद्रधनुष जो आपको आसमान में दिख रहा है ये किस प्रकार से बनते हैं यानी किस कारण से बनते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है अपवर्तन और परिक्षेपण का। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है परिकिरण और अपवर्तन का। तीसरा ऑप्शन आपके सामने विवर्तन और अपवर्तन। चौथा ऑप्शन आपके सामने अपवर्तन और परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 4 यानी अपवर्तन और परावर्तन। और यहाँ पे दो कारण और है इसका फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण भी बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, ठीक है, आप लोग इसे भी ध्यान रखें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ध्यान रखें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं अपवर्तन के कारण भी बनता है, परावर्तन के कारण भी बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण भी बनता है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी बनता है इंद्रधनुष, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग को बताना है अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है वास्तविक और सीधा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है आभासी और सीधा। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है वास्तविक और उल्टा। चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आप लोग से पूछे अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उत्तल लेंस से आप लोग से पूछे तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है उत्तल लेंस से, ठीक है। और अवतल दर्पण से ही यानी अवतल दर्पण यहाँ पे ले लीजिए, दर्पण में अवतल और लेंस में उत्तल, ये दोनों सेम प्रतिबिंब बनाता है यानी वास्तविक और उल्टा बनाता है। और यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी से रिलेटेड यानी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है प्रकाश परावर्तन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है प्रकाश वर्ण विक्षेपण। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है प्रकाश परिकिरण। और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है प्रकाश परिक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रकाश के परिकिरण के कारण इसे दिया गया था, ठीक है। प्रकाश के परिकिरण पर काम करने के लिए इसे सीवी रमन को कितने ईस्वी में दिया गया था, तो ये 1930 ईस्वी में दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और नोबेल पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज दिया जाए, कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे, ये 6 यानी 6 क्षेत्रों यानी 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और डॉक्टर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश के परिकिरण के लिए दिया गया था। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया ये आप लोग को बताना है। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सैमुअल कोहेन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने नरिंदर कपानी का। और तीसरा ऑप्शन आप दे रखा है आपके सामने पसी एल स्पेंसर। और चौथा ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी नरिंदर कपानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक माने जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। यानी आप लोग को बताना है अगर एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है तो उसकी समतल दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के कैसे होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के आधा होना चाहिए, या व्यक्ति की ऊंचाई के 1/4 होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कैसा होना चाहिए दर्पण।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगर व्यक्ति 5 फुट का है तो दर्पण आप लोग को 2 फुट का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप लोग समतल दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने, पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है श्वेत, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है लाल, तीसरा ऑप्शन आपके सामने बैंगनी और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है हरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने, मैं यहाँ पे एक डायग्राम फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डायग्राम समझ के आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को बताने वाला हूँ। 2 4 6 1 7। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ V होता है VIBGYOR। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये एक रे था, लाइट था। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से कितना ये विचलन हुआ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ वायलेट यानी बैगनी कलर इसका क्वेश्चन का, बैगनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 जो है इंद्रधनुष के रंग है, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे रेड होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला, जैसे कि मैं यहाँ पे अलग कलर से इसे ड्रॉ कर, जैसे ये कितना विचलन हो रहा है, तो ये बैगनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपसे पूछे सबसे कम किसका विचलन होता है, तो देख सकते हैं आप सबसे ऊपर क्या है, रेड कलर दिख रहा है आपको, तो रेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो ये बैगनी, और सबसे कम पूछता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे रेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का रेड आंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।